स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है। तो ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़ें और वीडियो को पार करके नहीं देखें। ज़्यादा पार करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए चलिए देखते हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो जीवन का मौलिक इकाई है क्या चीज़ है, कोशिका है, ठीक है। इसका खोज कब हुआ, कौन किया पहली बार, ये सारा बात पिछला वीडियो में बता चुके हैं, पिछला क्लास में बता चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे वो पिछला क्लास का वीडियो आप चैनल पे है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं कि कोशिका का खोज कौन किया, ये तो पढ़ चुके, लेकिन कोशिका किस चीज़ से बना हुआ है। पिछले ही क्लास में हमने कुछ उसका एग्जाम्पल दिया था कि कोशिका किस चीज़ से बना हुआ है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। आज उस सब के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एक कोशिका का चित्र हमने बनाया था पिछले क्लास में इस तरह से कि ये सपोज कीजिए कोशिका है, ये जो है सो कोशिका द्रव्य है, ठीक है। ये क्या है बीच में, सॉरी केंद्रक, क्या है केंद्रक, ठीक है। और ये कोशिका झिल्ली, या इस तरह से बताए थे कि ये कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली, एक ही बात है, ठीक है। और ये जो बीच का भाग ये दिख रहा है ना वाइट वाइट, वो क्या रहता है, वो कोशिका द्रव्य रहता है। क्या रहता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा पार्ट है, लेकिन आज हम लोग ये 3 पार्ट आपको दिखाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको 4 पार्ट मिलेगा। देखिएगा तो एक पार्ट नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है, ये जंतु कोशिका का हम बता रहे हैं, जंतु कोशिका के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है कि 2 तरह के धरती पे जिंदा चीज़ होता है, ठीक है। एक होता है जंतु, एक होता है पादप। पादप मीन्स होता है पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। और जंतु मीन्स जो चल फिर सके, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आदमी हो या एक मक्खी हो या हाथी हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। सभी जो जीवित चीज़ है वो कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं से बने होते हैं। तो दोनों में अब देखते हैं कि सबसे पहले कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। ये जो है कोशिका के सबसे बाहरी आवरण में पाया जाता है। बाहरी आवरण मीन्स बाउंड्री, एक तरह से जिस तरह से घर में दीवार होता है ना, दीवार, एक रूम में दीवार है तो क्या है, कवच है, बाउंड्री है, जिससे चोरी नहीं होगा, हमारा घर में कोई आ नहीं सकता है, हमको डर नहीं लगता है, धूप से बचते हैं, छाँव के चलते हैं ना, पानी से बचते हैं, ठंडा से बचते हैं। इस तरह से सारे चीज़ों से बचाता है कौन, हमारा रूम का दीवार या घर का दीवार। तो बाहर में हो गया वो बाउंड्री जैसा। उसी तरह से आपका कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होता है, ठीक है। बोलता है कि यह प्रत्येक कोशिकाओं को अलग करती है, क्योंकि कोशिका इस तरह से ऐसे बना हुआ रहता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये जो कोर है इसका, ये दोनों जो किनारा हो रहा है, यही इसका प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। तो सब एक साथ रहेगा तो इस तरह से वो अलग ही न कर रहा है, कैसे पता चलेगा। अगर ये ना रहे, ये जो ऐसे हम ये खींच रहे हैं लाइन, ये लाइन ये नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि इसमें बहुत सारा कोशिका है, ठीक है। जैसे ईंट जो दीवार का आप देखते हैं तो एक रहता है ना, तो पता चल जाता है कि 1 बाई 1 ईंट इसमें लगाया हुआ है। तो उसी तरह से कोशिका भी वैसे ही लगाया हुआ है, लेकिन वो अलग कौन करता है, बीच में कोई बाउंड्री होगा तब ना, तो वो बाउंड्री अलग करता है कोशिका झिल्ली। कौन करता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये दोनों में पाया जाता है, मतलब जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी, मतलब आदमी वगैरह जंतु टाइप में भी पाया जाता है और पादप में भी, पेड़ पौधा में भी, दोनों में, ठीक है। यह प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है, ठीक है। इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य में क्या चीज़, इसको पहले आपको समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं, ठीक है। वर्णात्मक क्या होता है, वर्णात्मक मीन्स छांटना, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप बाजार गए, बाजार जाते हैं ना कि नहीं जाते हैं, बाजार जाते हैं तो वहाँ जाइएगा तो पूछिएगा कि आलू कैसे है, तो कहेगा 20 रुपये केजी है, कहता है। अब उसको क्या करते हैं, बस कहते हैं कि 1 किलो उठा करके दे देता है, और उसको आप चुनते हैं, छांटते हैं, ख़राब चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं। जैसे सोचते हैं कि दूसरा कोई आएगा तो बेवकूफ़ बनेगा, हम थोड़ी बेवकूफ़ हैं, लेकिन आपसे पहले भी कोई छांट के गया है कि नहीं जाता है। आप पहली बार पहुंच गए तो ठीक है,
नहीं तो आपसे पहले भी कोई उसमें से चुन करके छांट करके गया है। चुनना, चूज करना, चॉइस, ठीक है, उसी को वर्णात्मक कहा जाता है। ध्यान से समझ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि वर्णात्मक है, अपारगम्य है, माने पारागम्य, आर पार आने जाने वाला, ठीक है, चीज़ को पारागम्य कहते हैं। हमारा जो कोशिका होता है, पेड़ पौधा में हो या फिर इसमें हो, जंतु, हम लोग में, आदमी में हो या कोई चीज़ में, तो ये क्या करता है ना कि कोई भी चीज़ को, यहाँ देखिए कोशिका सपोज कीजिए है, ठीक है, इसमें से कोई चीज़ को बाहर आने देगा, जाने देगा, लेकिन छांट करके, ठीक है, कोशिका के अंदर अगर खराब पदार्थ है तो उसको बाहर जाने देगा कि तुम कचरा हो, हटो यहाँ से, ठीक है, हाँ। और अच्छा पदार्थ कोशिका के अंदर है तो उसको रोक लेता है, कौन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। और खराब पदार्थ को भी अंदर आने नहीं देता है, जैसे बाहर से बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको रोक देगा, ठीक है, हाँ, और अच्छा पदार्थ को आने देगा। याद रखिएगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सारा वर्क, सारा फंक्शन जो है ना कोशिका झिल्ली पर ही आधारित है, और कोशिका झिल्ली नहीं रोकेगा किसी खराब चीज़ को, है ना, तो क्या हो जाएगा, बीमारी होगा, आने देगा उस सभी को, अब बढ़िया चीज़ को भी जाने देगा, खराब चीज़ भर जाएगा और बढ़िया चीज़ चला जाएगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो सोचते होंगे क्या होगा सर, एक कोशिका वैसी हो जाएगा तो, है ना, नहीं, एक कोशिका की बात नहीं है, ये सारे कोशिका का यही फंक्शन है। अगर एक कोशिका ऐसे किया और सारे कोशिका कर दिए तो आपका काम खत्म हो गया। किसी को पैरालाइसिस सुनते हैं, लकवा, क्या होता है, कोशिका मर जाता है, वो कोशिका मर जाता है, ठीक है। उसको किसी किसी को कुछ वैसे कोई बीमारी होता है जिसको छुईबो की जगह उसको पता नहीं चलता है, गुंगी उसको बोलते देहात में, ठीक है। इस तरह के बीमारी को क्या होता है, कोशिका मर गया, और क्या हो गया, कोशिका मर गया। कोशिका को भी बचाना है, कोशिका को भी खाने पीने की जरूरत पड़ता है, सब बात समझाए हैं। तो ये जो होता है कैसा होता है, वर्णात्मक पारगम्य, मतलब चुन चुन कर आने देता है और चुन चुन करके जाने देता है, ठीक है। और यह लचीला होता है, सभी लोग इधर ध्यान दें, है ना, यह लचीला होता है, ठीक है। कैसा होता है, लचीला, लचीला मीन्स गुलगुल, ठीक है। हाँ, अगर रात में आप कहीं पे जा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि ज़मीन जो है से ठोस है, मजबूत है, तो अपने जूता या चप्पल पहने हुए रहिएगा तो बढ़िया लगेगा। लेकिन कहीं अगर कोई चीज़ पे चढ़ जाइएगा ना, गुलगुल वगैरह पे, ठीक है, तो तुरंत हटिएगा, अरे कुछ है क्या, कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सांप पे बीच, आप समझिए गोबर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तुरंत या तो हटिएगा तो एक तरफ देखिएगा, या कोई वैसा कपड़ा वगैरह रहता है रोड पे ने जो फूल गया पानी से, ऐसे पैरवा रखिएगा ना तो गुलगुल लगेगा, ऐसे तुरंत मने लचीला, तो तुरंत हट जाइएगा कुछ है क्या, है ना। चलिए, तो उसको उस टाइप के चीज़ को क्या बोलते हैं, लचीला बोलते हैं, ठीक है। अगला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, अब चूँकि हम लोग भारत जो है सो देहात से ज़्यादा शहर है भारत में कि देहात है, पता है आपको, ज़्यादा देहात है, मतलब गांव है। अब गांव के लोग के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। भित्ति मीन्स होता है दीवार, भीत, ठीक है। ये जो है क्या होता है कि ये कोशिका का एक भाग है जो जंतु में नहीं पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, सिर्फ पेड़ पौधा में। यानी कि यही एक भाग बढ़ गया, जो हम यहाँ पे जंतु कोशिका के बारे में लिखे तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। आपको एक नंबर का क्वेश्चन में यही पूछेगा कि कौन चीज़ जो है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो क्या नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति। और भी बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है वो हम बता रहे हैं कि कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, किस में, जंतु कोशिका में, ठीक है। तो वो सिर्फ यह पादप कोशिका की सबसे बड़ी बाहरी झिल्ली होती है, माने जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उसमें भी होता है, लेकिन उससे आगे भी एक और झिल्ली होता है, ठीक है। अब आप लोग नहीं देखते हैं किसी किसी का घर है तो वो घर जो है सो उसका डायरेक्ट लॉक किया और रोड मैंने गेट खोले और रोड में निकल गए। किसी का क्या होता है ना कि गेट खोले तो पहले आंगन में गए, आंगन के बाद फिर बाउंड्री है, नहीं कि नहीं है, जगह है तो बाउंड्री है, तो वो डबल हो गया आपका प्रोटेक्शन, कि नहीं हुआ कि चोर वगैरह आएगा तो सबसे पहले बाउंड्री के ताला तोड़ेगा, ठीक है। अगर उतना में अगल बगल वाला जाग गया तो ठीक है, बच जाएगा चोरी होने से।
और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर घर का ताला तोड़ेगा, तो चोर को क्या करना पड़ा? डबल ताला को तोड़ना पड़ा। डबल प्रोटेक्शन, डबल सुरक्षा। अब किसी का घर डायरेक्ट रोड में है, वो आएगा एक हथौड़ी मारेगा, ताला तोड़ेगा, आपका घर का सारा सामान रफू चक्कर कर देगा कि नहीं होगा? तो हमारा कोशिका देखिए, पेड़ पौधा कोशिका से कमजोर है, नहीं है? डबल प्रोटेक्शन है? नहीं है। लेकिन कुदरत सबको उसी के हिसाब से बनाया है, उसी के हिसाब से कुदरत बनाया है। हमारा कमजोर है कोशिका, बात सही है। जो व्यक्ति कमजोर रहता है, जैसे कि हम हैं कमजोर, नहीं हैं? तो हम क्या करते हैं? बच बच के खाते पीते हैं भाई, आप लोग जैसा नहीं है। ये नहीं कि खा लिए तो सबका अपना अपना है। तो जिसका कोशिका कमजोर रहेगा तो वो क्या करेगा? वो बचने का कोशिश करेगा नहीं कि नहीं करेगा? आपको खूब धूप लगता है तो ज़्यादा धूप से भी कोशिका मर जाएगा आपका शरीर का, तो आप क्या करते हैं? छाँव में आ जाते हैं। खूब ठंडा लगता है तो स्वेटर पहन लेते हैं। पानी मारने लगा तो दौड़ने लगिए कि जल्दी जल्दी चलो चलो, पानी मार रहा है, तुरंत ये हो जाते हैं। तो अगर हम लोग के कमज़ोर कोशिका, तो क्या है ना, गॉड जो है वो कहे कि सब व्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ है, तो पैर भी दे दिया है जंतु को कि भाई तुम कमज़ोर हो तो तू अपना हिसाब में बैठा लेना, तुम दौड़ करके चल जाना, कहीं भाग जाना, छिप जाना, बच जाना। सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? लेकिन बेचारा पेड़ पौधा को धूप लगे, आग भी जल जाएगा, चाहे धूप लगेगा, चाहे छाँव होगा, चाहे बारिश होगा, चाहे ठंडा लगे, वो बेचारा कहीं जाएगा? अगर कहीं वो जाने लगा तो फिर पगला जाइएगा सब, हैं? इसीलिए तो क्या है, गॉड उसको ऐसा बनाया है कि धूप में भी रहेगा तो बच जाएगा, मजबूत, डबल लेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिएगा तो बहुत मज़ा है। विज्ञान बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके वर्ड को समझना होगा। तो हम लोग में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाया जाता है? इसलिए कि हम लोग, आप यही लिखिएगा कि हम लोग जो है छुप जाते हैं। नहीं, मतलब ठीक है, नहीं पाया तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका ये है, ठीक है। और पेड़ पौधा में पाया जाता है तो उसका वर्क रहता है, अपना काम रहता है कि वहाँ के इन्वायरमेंट से उसको बचाना रहता है, क्योंकि वो खड़ा रहेगा। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में कुछ बातें हमने बताया। ठीक है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में ये क्या होता है? नहीं पाया जाता है। ये होता है किस तरह के? सख्त होता है, मोटी होता है, मृत संरचना। मृत संरचना में मरा हुआ जैसा। अब पेड़ पौधा में देखे होंगे कैसे, जब कोई ऐसे खड़ा रहता है पेड़ पौधा के सामने तो ऐसे बोकटत रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं करता है, ऐसे 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 करते रहेगा, उसको सब कुछ कबड़ जाता है कि नहीं कबड़ता है? चौकोर। तो वही है, वही है। क्या है? नहीं, मृत नहीं है, वो कोशिका भित्ति है। ठीक है, वही कोशिका भित्ति है। कहो पेड़ में ऐसे खड़ा हो जाइएगा ना तो ऐसे 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 आदमी करता रहता है गोसा में, मैं टेंशन में है, इंसान टेंशन में, इसलिए कहो खोद देता है। वीडियो वगैरह में आजकल देख रहे हैं हम, क्या आ रहा है कि दिखा रहा है कि ऐसे बतिया रहा है फ़ोन से और ऐसे खोद रहा है, कब्रिस्तान खोद दिया है कि नहीं है? बताइए क्या है, बनाता भी है लोग कॉमेडी पूरा। तो ये मृत संरचना मतलब मरा हुआ जैसा रहता है। वाकई उसको ऐसे अति भी कीजिएगा तो कोई ऐसे तुरंत गिर जाता है कि नहीं गिरता है? उसको ऐसा नहीं है कि उसको वो जो निकलता है उसको निकालने के लिए टांगी चाहिए, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ये सेल्यूलोज से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? सेल्यूलोज से। अब अगला पॉइंट हमारा है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक कहाँ बताए? देखिए कोशिका एक हम चित्र बताए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे केंद्रक है ना। केंद्रक का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, क्योंकि केंद्रक एक ऐसा चीज है जो पूरे कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक से पूछिए कि कोई सामान को अंदर आवे देगा चाहे बाहर, मतलब राजा है। ठीक है, राजा है। केंद्रक क्या है? राजा है। राजा है। जैसा अंडा में बीच में रहता है पीला कलर का, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? राजा। काहे राजा बोलते हैं? क्योंकि मालिक है वो। कौन कहीं जिंदगी में लिखा है अंडा राजा है, अंडा के राजा वो है, लेकिन सारा संसार जानता है कि उसको राजा कहते हैं, जबकि कहीं नहीं कि वो राजा है। ठीक है, कहीं है, लेकिन सबको जानता है। अगर मान ले कि कोई बच्चा का अगर वो वाला निकाल कर दे दिए तो कहेगा राजवा गायब कर दिए। तो अरे भैया राजा था तो रानी कहाँ है? तो होना चाहिए नहीं, व्हाइट वाला रानी है। चलिए, अच्छा सोच है। चलिए, तो ये क्या है? सबसे पहला काम क्या है? केंद्रक जो है से एक तरह से हम बोले राजा। राजा का मीन्स मेन ये। ठीक है, अब इतना सारा स्टूडेंट हैं, अभी मेन हम हैं, जो कहेंगे सो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई किसी का बात मान रहा है कि नहीं?
तो इसी तरह से केंद्रक भी क्या करता है, पूरे कोशिका पर अधिकार दिखाता है कि जो हम कहेंगे वही होगा। पूरा कोशिका को नियंत्रित करता है, कोशिका के कामों को, ठीक है। जो भी कोशिका का काम है, आप क्या समझते हैं, कोशिका सांस भी लेता है, कोशिका सारा चीज करता है, ठीक है। तो ये जो है सो तो केंद्रक बीच बीच में होता है, यहाँ पे होता है बीच में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से केंद्रक बीच में होता है। इसके बाहर में जो है ना, ये केंद्रक इसे गोल हो गया ना, ये इतना बड़ा कोशिका हुआ केंद्रक हुआ, इसमें डबल लेयर रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है जी। उसको कहते हैं दोहरी केंद्रक झिल्ली। एक माने एकरों में केंद्रक, चूंकि प्रोटेक्शन फुल होना चाहिए ना। मोदी जी कहाँ जाते हैं तो इसी रहते हैं, पता है आपको? आपको इस सब के बारे में जानकारी है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अगर किसी भी देश का रहता है तो क्या बोलते हैं, इस तरह से रहता है। जैसे ये मान के चलिए यहाँ पे मोदी जी हैं, ठीक है। तो ये किनारे किनारे 5 ठो या 10 ठो जो भी सैनिक रहेगा एकदम किनारे किनारे रहेगा, ठीक है। फिर उससे 50 मीटर की दूरी पर आपको रहेगा सादा ड्रेस में, पता भी नहीं चलेगा। फिर 100 मीटर की दूरी पर रहेगा, तो पूरा राउंडिंग बना के, मतलब समझिए कि 1-1.5 किलोमीटर तक पूरा पुलिस राउंड बना के आपको पता नहीं चलेगा, उस सादा ड्रेस में रहेगा। क्यों? मेन आदमी है अभी मोदी जी। मतलब मोदी जी मेन आदमी क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि मोदी जी हैं इसलिए ऐसा है, कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनको यही दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा दर्जा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तो 1 सेकंड में देश को बर्बाद कर सकता है, और चाहेगा तो मतलब पूरे देश को आगे ये कर सकता है, ठीक है। अब रही बात मोदी जी आगे कर रहे हैं कि पीछे कर रहे हैं, ये जनता ही बता सकती है, हम लोग को तो भाई कुछ कहना नहीं है ना। तो ये जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पे एक झिल्ली होता है दोहरी, ठीक है। इसके अंदर एक केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य, ठीक है। केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जिसमें 2 चीज होता है, ठीक है। एक केंद्रकाय होता है, क्रोमोसोम होता है, डीएनए। केंद्रक द्रव्य में पहले देखिए, कोशिका में केंद्रक पाया गया, केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, और उसमें 2 चीज पाए जाते हैं, एगो केंद्रकाय और एगो क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरह का ऐसा दिखेगा, रस्सी जैसा, सांप जैसा, ठीक है, सांप जैसा दिखेगा। हम 8 क्लास के विज्ञान में बताए हैं, चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं क्रोमोसोम के बारे में बहुत अच्छा से, ठीक है। तो क्रोमोसोम के बारे में है, तो क्रोमोसोम का काम क्या है? गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र। मतलब माता पिता के गुणों को बाल बच्चों तक पहुंचाना इसका काम है, ठीक है। अगर माता पिता, हम बताएं नाटा है तो ज़्यादातर अधिकांशतः ये होता है कि बाल बच्चे भी क्या होते हैं, नाटा जन्म लेते हैं कि नहीं होते हैं। सांवला होते हैं तो सांवला होते हैं, गोरा होते हैं तो गोरा होते हैं, है ना। तो इस तरह का क्रोमोसोम का काम है, बहुत मैंने इजी वे में काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला है कोशिका द्रव्य। क्या है? यह जलीय द्रव्य होता है, मतलब ये वही नहीं बताए, कैसा बताए थे, थोड़ा गुलगुल, हाँ वैसा ही होता है। इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि मेन चीज, ठीक है। और इसी में कोशिका के सब अंग पाया जाता है, ठीक है। किस में? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य हमने आपको यहाँ पे बताया, हिसाब है ना। यहाँ पे का पाया जाता है? एक अंतर्द्रव्य जलिका जो मुख्य रूप से है, गाल्जिकाय है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और प्लेस्टिड है, और राजधानी, ठीक है। इसका हम लोग अगला वीडियो में, अगला क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। और कमेंट कीजिए कि अगर आपको इसके अगला पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, लाइक, है ना, लाइक कहते हैं, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए Yeah.